अष्टांगहृदय सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक नंबर 18 द्रव्यस्य गुणान आह. हर्ष. गुरु मंद हिमस्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरः गुणा सूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्यय. गुणाः ससूक्ष्म विशदा. गुणः ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्यय. ह्याच्यात 20 गुण सांगितलेत, म्हणजे पहिले 10 गुण सांगितलेत आणि त्याच्या विपरीत जे 10 गुण आहेत असे टोटल 20 गुण असे प्रत्येक द्रव्यामध्ये असतात असं त्यांनी सांगितलंय. तो द्रव्यों के गुण यहाँ पर बताते हैं. हम हिंदी में बात करेंगे तो सारे लोग जान पाएंगे. गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिर ससूक्ष्म और इसके साथ सूक्ष्म ये विंशति और विशद ये विंशति गुण है. सविपर्यया इसके विपरीत जो है वो भी विंशति गुण है. तो ये 10 और इससे विपरीत 10 ये 20 गुण टोटल द्रव्यों में रहते हैं. आगे हर्ष एक एक लाइन पढ़ना सिर्फ संस्कृत में, मैं मीनिंग बताऊंगा. तत्र द्रव्ये गुर्वादयो दशगुणः सविपर्ययः विंशति विंशतिर्व ज्ञेयः. वो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, विंशति ही विज्ञेयः ऐसा है वो. तत्र द्रव्ये यहाँ द्रव्य में गुर्वादयो दशगुणाः गुर्वादि जो दशगुण है वो सविपर्ययः वो और उसके विपरीत गुण जो है वो जैसे टोटल मिलाकर 20 विज्ञेयः जान लेना चाहिए या ये जाने जाते हैं. येषां क्रमाद् विपरीता लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष खर द्रव कठिन सर स्थूल पिच्छिलः. ये जो गुरुमंद हिमस्निग्ध जो लाइन बताई है गुरु से लेकर विशद तक, इससे विपरीत येषां क्रमात् विपरीता इनसे क्रम से विपरीत मतलब गुरु के जगह लघु मंद के जगह तीक्ष्ण ऐसे 10 गुणों की लिस्ट जो है वो आगे दी हुई है. तो वो क्या क्या है? लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष खर द्रव कठिन सर स्थूल और पिच्छिल ये गुरुवादि गुणों के विपरीत गुण हैं. आगे गुरुः तद विपर्ययो लघुः. गुरु जो गुण है उसके विपरीत तद विपर्यय इसके विपरीत या विरुद्ध जो गुण है वो लघु है. मंद तद विपर्यय तीक्ष्ण. मंद के विपरीत जो गुण है वो तीक्ष्ण गुण है. हिम तद विपर्यय उष्ण. जब संधि विग्रह करते हैं तो हिमः तद विपर्ययः उष्णः हिम के विपरीत जो गुण है वो उष्ण गुण है. यहाँ पर अरुण दत्त जो कहता है एक एक गुण के विपरीत गुण वो लिखते जाता है. तो टीकाकार ये हमेशा ऐसे ऐसे समझाने वाले रहते हैं कि जो बहुत मूर्ख है बहुत मूढ़ है किसी को कुछ समझ में नहीं आता उसको भी आयुर्वेद इन डिटेल और इन संक्षेपतः और इन इजी वे बहुत ही आसान तरीके से वो समझा देते हैं. जैसे यहाँ पर हर एक गुण के विपरीत गुण यहाँ पर लिख के दिया है उन्होंने. आगे स्निग्धस्तद विपर्ययो रुक्षः. स्निग्धः तद विपर्ययो रुक्षः स्निग्ध के विपरीत गुण जो है वो रुक्ष गुण है. आगे श्लक्ष्णः तद विपर्यय खरः. श्लक्ष्ण जो गुण है उसके विपरीत खर इस प्रकार से गुण है. सांद्रः तद विपर्ययो द्रवः. सांद्र इस गुण के विपरीत द्रव इस प्रकार से गुण है. मृदु तद विपर्यय कठिनः. मृदु तद विपर्ययः कठिनः मृदु के विपरीत कठिन ये गुण है. स्थिरः तद विपर्यय सरः. स्थिर इस गुण के विपरीत सर ऐसा गुण है. सूक्ष्मः तद विपर्यय स्थूलः. सूक्ष्म ये जो गुण है उसके विपरीत स्थूल इस प्रकार से गुण है. विशदः तद विपर्यय पिच्छिलः. विशद गुण के विपरीत पिच्छिल इस प्रकार से गुण है. तो ये गुर्वादि गुण जो है प्रायः चिकित्सा जो है ये इन्हीं गुणों पर चलती है, इन्हीं गुणों के आधारित चिकित्सा जो है वो चलती है.
जब हम कहते हैं वात दोष प्रकोपित हो गया, पित्त दोष प्रकोपित हो गया, कफ दोष या द्वंद्वज या सन्निपात, इसमें जो होता है तो दोष जो बिगड़ता है, एक तो द्रव्यतः उसकी बढ़ोतरी होगी या फिर गुणतः बढ़ोतरी होगी। किस गुण से वो बिगड़ा हुआ है, उसके विपरीत गुण की अगर चिकित्सा की जाए तो वो झट से कम होता है, जिसके लिए हेतु कारण जो है वो आपको पक्के जो है वो याद होने चाहिए। कौन से दोष बढ़ने के क्या कारण हैं, यह अगर एक बार समझ में आता है और उन कारणों के गुण जो है वो समझ में आते हैं, तो ये चीज़ चिकित्सा जो है वो बिल्कुल आसान है। इसलिए एटलीस्ट ये 20 गुण जो हैं उनके एटलीस्ट 4 या 5 वनस्पति हमें ऑन द टिप ऑफ द टंग चाहिए, बाय हार्ट चाहिए, या इनसे जुड़े जो रसकल्प हैं वो तो याद होने चाहिए, ताकि चिकित्सा में हम इसका भली भांति व्यावहारिकता से उपयोग कर सकें। अभी तक अरुण दत्त की टीका देखी है, ये खत्म हो चुके हैं। अब हेमाद्रि की टीका देखेंगे। हेमाद्रि ने काफ़ी विश्लेषण इसमें किया है, जो हम यूजी फर्स्ट ईयर में सीखते हैं। उस गुण की क्या-क्या निरुक्ति है या वो क्या काम करता है, ये सारे श्लोक अभी हेमाद्रि टीका में आएंगे। तो हेमाद्रि टीका देखते हैं। गुणभेद अनः गुरुमंद इति। गुणों के भेद बताते हैं गुरु मंद इस श्लोक से। जहां जहां पर टीका लिखी जाती है तो पहली लाइन जो है वो टीका किस बारे में लिखे है, इस प्रकार से कहा जाता है, और उसके आगे डैश करके जो वर्ड आता है वो श्लोक का इनिशियल वर्ड जो है वो रहता है कि इस श्लोक से ये बताया गया है। वैसे ही गुणों के भेद मतलब गुण के प्रकार बताते हैं, आह मतलब बताना, गुरु मंद इस श्लोक से। आगे ते च विंशतिः। वो जो गुण है वो 20 प्रकार के हैं। आगे तत्र गुर्वादयो 10 तद विपर्याश्च लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष खर द्रव कठिन चल स्थूल पिच्छिला 10। तत्र मतलब उनमें जो गुर्वादि गुण है वो 10 है, और उसके विपरीत तद विपर्ययाः, उसके विपरीत जो गुण है वो इस प्रकार से 10 है। उसमें क्या क्या है? लघु तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष खर द्रव कठिन चल स्थूल और पिच्छिल, ये गुरु इत्यादि जो गुण हैं उनके विपरीत क्रमशः ये सारे गुण हैं। आगे द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति गुरु लंघने लघु। हाँ, वो एक एक कॉमा है बीच में, तो एक एक पढ़ेंगे। द्रव्यस्य ब्रूहणे कर्मणि शक्ति ही गुरु, जो ब्रूहण कर्म करने वाली द्रव्य की शक्ति है वो गुरु इस प्रकार से है। अब ये गुण जो है वो शक्ति से काम करते हैं, जिसे हम वीर्य कहते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। इसमें फर्क इतना ही है, अष्टविध वीर्य या द्विविध वीर्य जो चरक में या वाग्भट में आगे 9वें अध्याय में बताए गए हैं, वो इन गुणों की शक्ति के उत्कर्ष से बताए गए हैं। वहां पर सूत्रस्थान 9वें अध्याय में 9th जो अध्याय उसमें ये श्लोक भी है। व्यवहाराय मुख्यत्वात् बहुवग्र ग्रहणादपि, और शक्ति उत्कर्ष विवर्तिषु, शक्ति उत्कर्ष जिनमें ज्यादा है, व्यवहार में बहुरूपता से या अनेक बार जिनका प्रयोग किया जाता है उसे वीर्य ये संज्ञा इस प्रकार से कहते हैं। तो ये इन गुणों की शक्ति की उत्कटता है जो वीर्य को प्राप्त कर देती है। ऐसे अष्टविध और द्विविध 2 प्रकार के और 8 प्रकार के वीर्य यहाँ पर बताए गए हैं। तो जो ब्रूहण करने वाला है वो गुरु गुण या गुरु शक्ति है। आगे गुरु मतलब हेवी, इस प्रकार से यहाँ पर नहीं लेना है। ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं जो लघु होने पर भी ब्रूहण मतलब दिखाई देते हैं, वो लघु है, हल्के हैं वजन से, लेकिन वो ब्रूहण करते हैं। जैसे राजा करते हैं, स्नान ब्रूहण करता है। हालांकि पानी लघु है लेकिन वो ब्रूहण करता है। जो ब्रूहण करता है वो गुरु है। आगे लंघने लघु। जो लंघन करता है, लंघन मतलब क्षपण करता है, उसे लघु इस प्रकार से कहते हैं। जो आकाश वायु महाभूत शरीर में बढ़ाता है वो लघु गुण है। शमने मंद। मंद ये गुण शमन इस प्रकार से काम करता है। शमन की व्याख्या हमने देखी है, जो दोषों को बढ़ाता नहीं है
बड़े हुए को कम नहीं करता, और जो साम्यावस्था है वो उसी में रखता है, दैट इज शमन, ये मंद गुण करता है। हम्म, तो ये एक एक गुण आप सामने रखकर, तो शमनार्थ दोष शमन के लिए जो अलग अलग चिकित्सा में जो क्वाथ घृत इत्यादि कल्पना आते हैं, खास करके ज्वर में कषाय दोष शेषस्य पाचन शमनो अथवा, इस प्रकार से सूत्र आता है। तो दोष शेष पाचन का शमन के लिए कषाय बताए गए हैं, तो उसमें मंद गुण ये रहना चाहिए, इस प्रकार से ग्रंथों की अपेक्षा है। तो आयुर्वेद जो है वो अलग अलग ढंग से पढ़ सकते हैं, अनेक एंगल से, इसमें एक गुण का एंगल हम देख सकते हैं आगे। शोधने तीक्ष्णः। जो तीक्ष्ण गुण है वो शोधन करने के लिए शोधनार्थ दिया जाता है। चरक संहिता में कल्पस्थान, जो इनिशियली मदन फल का पूरा बताया है, वहां पर वमन के लिए जो द्रव्य इस्तेमाल होते हैं वहां पर तीक्ष्ण द्रव्यों का इस्तेमाल करना है, इस प्रकार से लिखा है, जो शोधन करता है। आगे स्तंभने हीमः। हिम यानी शीत, ये जो गुण है ये स्तंभन करने वाला है। स्तंभन मतलब रुका देने वाला। यहाँ पर स्तंभन का मतलब सिर्फ संधि ग्रह या संधि स्तंभ, कट्टी स्तंभ, इतने हद तक नहीं लेना है। जो भी शरीर में भाव बहने वाले हैं वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन डालने वाला, इस प्रकार से शीत गुण है। आगे स्वेदने उष्णः। उष्ण गुण ये स्वेदन करने वाला, इस प्रकार से है। आगे क्लेदने स्निग्धः। स्निग्ध क्लेदन है। स्निग्ध गुण ये क्लेदन करने वाला, क्लेदन के लिए स्निग्ध, तो एक मॉइस्चर जो है वो देने वाला, क्लेद निर्माण करने वाला, इस प्रकार से है। आगे शोषणे रुक्षः। रूक्ष गुण है वो शोषण करने वाला, जो द्रव भाव है या घन भाव भी है, मांस शोष इत्यादि जो चीजें हैं ये रूक्ष गुण इस वजह से होती है। ये हेतु दिखाई देते हैं, और फिर इसमें रूक्ष के विपरीत स्निग्ध चिकित्सा क्लेदन करने वाली करनी चाहिए, इसलिए तेल घृत इसका अभ्यंग या धारा इस प्रकार से स्थानिक तौर पर की जाती है। रोपणे श्लक्ष्णः। लक्षण गुण ये रोपण करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। रोपण ये जिस तरीके से शरीर पर व्रण अवस्था में खास करके देखते हैं, उसी प्रकार से मन के लिए भी रोपण इस प्रकार से हम चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे संधान, ये भी एक चीज मन के ऊपर कर सकते हैं, उसके लिए क्लेद स्निग्ध गुण की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार से रोपण भी का भी इस प्रकार से सोच सकते हैं। आगे लेखने खरः। खर ये गुण लेखन करने वाला, लेखन मतलब निकालने वाला, खरोड़ कर निकालने वाला, इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रंथि, अर्बुद, लेख्य व्याधि जो भी बताए गए हैं उन सब में खर गुण का इस्तेमाल इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट प्रसादने सांद्रः। सांद्र गुण ये प्रसादन करने के लिए, प्रसादन मतलब निर्मलीकरण, इस प्रकार से अर्थ लिया जाता है, तो ये सांद्र इस प्रकार से गुण काम करता है। नेक्स्ट विलोडने द्रवः। विलोड़ने द्रवहा, विलोड़न मतलब इकट्ठा लाना, द्रव ये जो गुण है ये चीजें बांधने का काम इस प्रकार से करता है, दैट इज विलोड़न। श्लथने मृदुः। मृदु ये जो गुण है ये श्लथन, श्लथन मतलब शैथिल्य, इस प्रकार से निर्माण करने वाला ये गुण है। प्रमेह के संप्राप्ति में या मेह के संप्राप्ति में इस प्रकार से दिखाई देते हैं। दृढ़ने कठिनः। कठिन गुण ये दृढ़ करने के लिए, दृढ़ता देने के लिए, इस प्रकार से है। ये फिर से मन को भी दृढ़ करने के लिए कठिन गुण का इस्तेमाल हो सकता है। आगे धारणे स्थिरः। स्थिर गुण ये धारण करने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल में ला सकते हैं। यहाँ पर धारण के अलग अलग मीनिंग्स दिए जा सकते हैं। एक तो शरीर का धारण जो अस्थि धातु द्वारा किया जाता है, दूसरे अन्न का धारण, पुरीश का धारण जो पक्वाशय द्वारा
किया जाता है। विचारों का धारण जो बुद्धि, साधक पित्त इस प्रकार से किया जाता है। तो इन सब में स्थिरता ये जो गुण है ये चाहिए। अब चिकित्सा जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में इन डिटेल से उस गुण के बारे में सोचना चालू करेंगे। नेक्स्ट, प्रेरणे चलः। चलो गुण ये प्रेरणा देने के लिए, किसी को उत्साहित करने के लिए इस प्रकार से चलो गुण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, विवर्णे सूक्ष्मः। विवर्ण मतलब अंदर अंदर तक जाना, जिसे हम एक्सप्लोर करना इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इसमें सूक्ष्म गुण इस प्रकार से है। तो जहाँ पर संप्राप्ति बहुत गंभीर धातु स्थित मर्म स्थित इस प्रकार से गई हो, तो वहां पर हम सूक्ष्म इस गुण का इस्तेमाल चिकित्सा में करते हैं। विवर्णे सूक्ष्मः। संवर्णे स्थूलः। संवरणे स्थूल, सूक्ष्म के विपरीत है संवरण, मतलब आवरण निर्माण करना। तो उसमें स्थूल इस गुण का काम है। नेक्स्ट, शालने विशदः। क्षालन, क्षालन का मतलब अच्छी तरीके से धोना। तो उसमें विशद ये जो गुण है ये काम करता है। नेक्स्ट, लेपने पिच्छिल इति। पिच्छिल जो गुण है ये लेपन करने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। सुश्रुत संहिता में पिच्छिलो जीवनो बल्याः इस प्रकार से इसके अलग भी गुणधर्म आए हैं। तो ये गुण यहाँ पर वर्णित है, बाकी आप अन्य ग्रंथों में भी इसके बारे में देख सकते हैं। तो पिच्छिल लेपन करने के लिए इस प्रकार से इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, ननु व्यवहाई विकाशी आशुकारी प्रसन्न सुगंधादयः सविपर्याश्च अन्ये अपि गुणा दृश्यन्ते। ननु ये शब्द जहाँ पर ग्रंथ में आता है वहाँ पर शंका उपस्थित होते हैं और उसका निराकरण भी टीकाकार करते हैं। व्यवहाई विकाशी आशुकारी प्रसन्न सुगंधादयः सविपर्ययाः च अन्ये अपि गुणाः दृश्यन्ते। ननु, ननु मतलब शंका है। ये जो गुण है व्यवहाई विकाशी आशुकारी प्रसन्न सुगंधादि, और उसके विपरीत भी जो गुण है सविपर्याः च अन्ये अपि गुणाः, और ये अन्य गुण जो है वो भी ग्रंथों में दिखाई देते हैं। अब उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं इसके। नेक्स्ट, तद्यथा स्वयं एव आह तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष सूक्ष्म अम्ल व्यवहाई अपि अशुकरम लघु। आगे वाले भी पढ़ना है। विकाशी विशदम मध्यम ओजसो अस्माद विपर्ययः। अब ये जो उन्होंने ऊपर लिस्ट दी है व्यवहाय विकाशी आशुकारी, इसके एग्जाम्पल वो देते हैं कि ये और इसके सब विपरीत ऐसे गुण भी दिखाई देते हैं। तद यथा स्वयमेव आह, उस प्रकार से स्वयमेव मतलब वाग्भट ने ही बताया है। क्या बताया है? तीक्ष्ण उष्ण रुक्ष सूक्ष्माम्ल 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 व्यवायी आशुकरम लघु विकाशी विशदम मध्यम ओजसोस्मात् विपर्ययः। ये मध्य के गुणधर्म है, तीक्ष्ण से लेकर विशद तक। ओजसो अस्मात् विपर्ययः, ओज के गुण इसके विपरीत हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, चरकः स्वादु शीतं मृदु स्निग्धं बहलं श्लक्ष्ण पिच्छिलं गुरु मंदं प्रसन्नं च गव्यं दश गुणं पयः। स्वादु शीत मृदु स्निग्ध बहल श्लक्ष्ण पिच्छिल गुरु मंद प्रसन्न, ये गाय के दूध के 10 गुण हैं। यदाह चरकः, इस प्रकार से चरक सूत्रस्थान 27 अध्याय में ये गुण आते हैं। इसमें प्रसन्न गुण का उल्लेख है। इससे पहले जो था उसमें विकाशी विशद व्यवाई आशुकर इस प्रकार से उल्लेख है जो गुरुवादी गुणों में नहीं आते, लेकिन यहाँ पर मेंशन है। नेक्स्ट, तद एव अंग गुणम एव ओजः सामान्यात् अभिवर्धयेत्। तदेव अंगगुणम एव ओजः, वो जो गाय का दूध के गुणधर्म है तदेव वही गुण अंगगुणम एव ओजः,
जो गुण ओज के हैं उसी के साधर्म्य रखते हुए सामान्यात अभिवर्धित जो साधर्म्य है उनमें उस साधर्म्य से ओज की वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट। सुश्रुतः कषायं कफपित्तघ्नं किञ्चित् तिक्तकं रुचिप्रदं रुद्यं सुगन्धिविशदं लवलीफलम् उच्यते। ये लवली फल का यहाँ पर उन्होंने निर्देश किया है, सुश्रुत संहिता में आता है। कषाय कफ पित्तघ्न किंचित तिक्त रुचिप्रद हृद्यम सुगंधि विशदम, इस प्रकार से लवली फल इस प्रकार से बताया गया है। यहाँ पर रुचिप्रद, हृदय, सुगंधि, इस प्रकार से इसके गुणधर्म आते हैं। नेक्स्ट। अयम् एव पित्तं सस्नेह तीक्ष्ण उष्णं लघु विस्रम सरम द्रवम्। चरकः शीतं शुचि शिवं मृष्टं विमलं लघु षड्गुणम्। प्रकृतया दिव्यम् उदकं भ्रष्टं पात्रं पेक्षते। पात्रम अपेक्षते, हाँ, इत्यादि। अयमेव, अयमेव मतलब हाँ, लवली फलम उच्यते, ऐसा ही रेफरेंस आगे सूत्रस्थान पहले अध्याय में आता है। पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, यहाँ पर विसर्ग करके गुण आता है जो विंशति गुण में नहीं है। चरक में गुण लिखे हैं प्रकृत्या दिव्य उदकम, प्रकृत्या मतलब प्राकृतिक दिव्य उदक, मतलब वर्षा जल के जो गुणधर्म है वो यहाँ पर लिखे हैं। शीत शुचि शिव मृष्ट विमल लघु, ये षड गुण है उसके। इसमें शिव गुण अलग आता है, शुचि ये गुण अलग आता है, विमल ये अलग आता है, जो ये विंशति गुण में जिसका उल्लेख नहीं है। भ्रष्टम पात्रम अपेक्षते, भ्रष्ट मतलब वो जब गिरता है वर्षा का जल तो जिस पात्र में वो गिरता है उस पात्र के गुण की अपेक्षा वो रखता है। प्रकृत्या मतलब नॉर्मली ये शीत से लेकर लघु इन गुणों का ये रहता है, इत्यादि। आगे। तत्कथं विंशति गुण इति। तत्कथम विंशति गुणा इति, तो ये तो बहुत सारे गुण हो गए, व्यवाय विकाशी आशु कार्य वगैरह वगैरह। तत्कथम, तो ये 20 गुण है ऐसे कैसे माना जाए, ये तो बहुत सारे गुण है, ये शंका उपस्थित की है यहाँ पर। शंका समझ में आ गई? अत्र उच्यते, यहाँ पर बताते हैं, अब उसका निराकरण करते हैं। य एते अतिरिक्ता गुणा दर्शिताः ते विंशति आवे विंशतम् एव अंतर्भूतः। ये एते अतिरिक्ता गुणा दर्शिताः, यहाँ पर ये जो अतिरिक्त गुणों का दर्शन दिया हुआ है या बताए हुए हैं, ते विंशतो एव अंतर्भूताः, वो सारे गुण विंशति गुण के ही अंतर्भूत हैं या उनमें ही समा जाते हैं, या कुछ अलग गुण है इस प्रकार से नहीं है। तथा ही व्यवायी विकाशी आशुकारिणः तावत् मध्ये पठ्यन्ते। हाँ, व्यवाय विकाशी आशुकारिणः, ये जो गुण मध्य मतलब मध्य में जो पठ्यन्ते, जो सिखाए गए हैं या पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट। प्रसन्नः क्षीरे, हाँ, क्षीरे गाय के दूध में जो प्रसन्न इस प्रकार से गुण था वो जो क्षीर में वर्णित है। नेक्स्ट। मध्य गुण विपरीता ओजसी, मध्य गुण के विपरीत जो है वो ओज में सारे गुण हैं, ओजसी सप्तमी है, ओज में। नेक्स्ट। य एव ओजसी त एव क्षीरे, हाँ, जो ओज के गुण हैं वही क्षीर के भी गुण हैं। ततश्च तद गुण परस्पर विपर्य पर्याय लोचनाय व्यवायी द्रवे अंतर्भूतः। ततः च मतलब उसके आगे भी तद्गुण परस्पर विपर्य पर्यालोचनया व्यवायी द्रव्य अंतर्भूतः, उस गुणों के परस्पर विपर्य जो गुण हैं, जो पर्यालोचन मतलब जो दिखाई देते हैं, वो जो सारे हैं व्यवायी से लेकर
वो द्रवे अंतर्भूतः। व्यवायी ये जो गुण है वो द्रव गुण के अंदर जाता है। नेक्स्ट। विकाशी खरे, विकासी जो गुण है वो खर गुण के अंदर जाता है। नेक्स्ट। आशुकारी चले, आशुकारी ये जो गुण है ये चल गुण के अंदर जाता है। नेक्स्ट। प्रसन्नः स्थूले, प्रसन्न ये जो गुण है ये स्थूल के अंदर जाता है। नेक्स्ट। ते ही पारिशेष्यात् बहल लक्षण स्थिर सूक्ष्माणां विपर्ययः। हाँ, ये जो सारे गुण हैं ये पारिशेष्या, इसका एक मीनिंग देखना पड़ेगा पारिशेष्य का। बहल स्निग्ध, सॉरी, बहल लक्षण स्थिर सूक्ष्म, इसके विपरीत ये जो सारे हैं ये गुण हैं। पारिशेष्य मतलब कुछ शेष नहीं रहा हो, इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट। स्वादु शीत मंद स्निग्ध पिच्छिल गुरुणां हि अम्ल उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विशद लघवो विपर्ययः प्रसिद्धा एव। स्वादुशीत मंद स्निग्ध पिच्छन और गुरु, ये जो गुण है ये इसके विपरीत अम्ल उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विशद और लघु, ये उसके विपरीत गुण है और ये प्रसिद्ध है। व्यवयादि लक्षणं च द्रव्यादिषु एव संभवति। द्रवादिशो है ये, द्रव्य नहीं है, द्रवादिषु, द्रवादिशो है। व्यवाही आदि लक्षण मतलब व्यवाही ये जो गुण बताए गए हैं, व्यवाही विकास आशुकारी वगैरह वगैरह जो गुण पिछले यहाँ पर बताए गए थे वो द्रवादिशो एवं संभवती, वो द्रवादि जो उसके आगे बताए हैं, द्रव है फिर खर है फिर चल है फिर स्थूल है, उसमें ही उनका संभव है। आगे। यद आह सुश्रुतः व्यवायी देहम अखिलम व्याप्य पाकाय कल्पते। आगे। विकाशी विकशन धातून संधिबंधान विमुंचति। आगे। आशुकारी तथा अशुत्वात् शुत्वात् धाव धावती, धावति अंबसी तैलवात इति। तो तैलवत इस प्रकार से है वो। तो यहाँ पर सुश्रुत संहिता का रेफरेंस कोट किया है। व्यवाही देहम अखिलम व्याप्य पाकाय कल्पते, ये डेफिनेशन हमने पहले भी देखी थी। व्यवाही जो गुण है वो देह में अखिलम व्याप्य, पहले देह में व्याप्त होता है फिर पाकाय कल्पते, फिर उसका पाक होता है। विकाशी धातुन विकशन संधिबंधान विमोहिचति, विकाशी ये जो गुण है वो धातुन विकशन, धातुओं के स्रोत जो हैं उनको खुला करके या अवरोध दूर करके, धातुओं का विकास करके, संधिबंधान विमोहिचति, संधिबंध जो है उनको छोड़ देता है या मुक्त कर देता है, इस प्रकार से विकाशी गुण है। आशुकारी तथा अशुत्वाद, आशुकारी ये जो गुण है वो अशुत्व के कारण, झट से होने के कारण, धावती अंबसी तैलवत, अंबसी तैलवत धावती, जिस प्रकार से पानी में अगर तेल डाला जाए तो वो किस प्रकार से इधर उधर भागता रहता है, कैच नहीं पकड़ पाते, उस प्रकार से आशुकारी ये गुण है। आगे। प्रसन्नत्वं स्फुटत्वं, एक मिनट। प्रसन्नत्वं स्फुटत्वं, स्फुटत्व मतलब व्यक्त होना, इस प्रकार से ये प्रसन्न गुण जो है वो व्यक्त होना, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। तच्च स्थूल एव तस्य स्फुट प्रत्यक्षत्वात्। वो जो गुण है स्फुटत्व मतलब जो व्यक्त होता है, प्रसन्न गुण जो है, तच्च स्थूल है, वो स्थूल ही है। तस्य स्फुट प्रत्यक्षत्वात्, वो जो है वो स्फुट मतलब व्यक्त होता है, उस हिसाब से वो स्थूल ही है, इसलिए प्रसन्न ये जो गुण है वो स्थूल गुण के कैटेगरी में डाला गया है या वो स्थूल के अंडर आता है। सुगंध दुर्गंधौ तु मंद तीक्ष्ण विशेषौ इंद्रिय प्रसादन उद्वेजन द्वारा शमन शोधन रूपत्वात्। सुगंध और दुर्गंध ये जो गुण है ये मंद और तीक्ष्ण इनके विशेष हैं। इंद्रिय प्रसादन और इंद्रिय उद्वेजन, सुगंध जो है वो इंद्रियों का प्रसादन करता है, दुर्गंध जो गुण है वो इंद्रिय का उद्वेजन, उद्वेजन इसका मतलब जिसे हम मराठी में बोलते हैं उद्वेजित होना, तो
बीभत्स इस प्रकार से लगना, इस प्रकार से दुर्गंध, इस प्रकार से गुण काम करता है। तो इंद्रियों का उद्वेजन करता है। और फिर क्या है, शमन शोधन रूपत्वात्, सुगंध शमन करता है, दुर्गंध शोधन करता है, इसलिए ये मंद और तीक्ष्ण इसके ही विपरीत हैं या इसके विशेष हैं। इसका भी उन्होंने रेफरेंस कोट किया है। यद आह शुश्रुतः सुगंधो रोचनो मृदुः दुर्गंधो विपरीतो अस्मात् इति। सुगंधो रोचनो मृदु हो, सुगंध ये जो गुण है ये रोचन मतलब प्रिय लगने वाला और मृदु इस प्रकार से है। दुर्गंधो विपरीतो अस्मात्, इसके विपरीत जो है वो दुर्गंध है, मतलब वो अरोचन और कठिन इस प्रकार से है। नेक्स्ट, शुचि विमलौ तु विशद विशेषौ। शुचि और विमल ये जो है ये विशद के अंडर जाते हैं, विशद विशेष है। नेक्स्ट, अदृष्टानां हि मलानां शालने शक्तिः शुचित्वम्। जो मल दिखाई नहीं देते, अदृष्ट मल जो है उनकी ये जो क्षालन या धोने वाली, उनको धोकर बाहर निकालने वाली जो शक्ति है वो है शुचित्व। नेक्स्ट, दृष्टानां विमलत्वम्। जो दृष्ट मल है उनके लिए क्षालन करने वाली जो शक्ति है, जो धोकर बाहर निकालने वाली शक्ति है वो है विमलत्व। तो अब इस प्रकार से शुचि और विमल ये शब्द ग्रंथों में जहाँ जहाँ पर आते हैं तो थोड़ा इस प्रकार से देखना चाहिए कि अदृष्ट मल है या दृष्ट विमल है, उस हिसाब से विमलत्व और शुचित्व का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिवम परिणामे हितम। शिव मतलब परिणाम हितम, जो भी परिणाम होगा उसके अंत में जो हितकर है वो शिव है। यहाँ पर बहुत गौर से हित इस शब्द का इस्तेमाल किया है, नहीं तो प्रियकरण लिख देते लेकिन हर प्रियकर चीज शिव नहीं होती। शिव मतलब कल्याण करना, कल्याण करने वाला। तो जो हितकारक परिणाम है वो शिव है, शिव ये गुण है। नेक्स्ट, मृष्टम जिह्वा प्रियम। मृष्ट इस गुण का अर्थ है जिह्वा प्रिय, जो हमारे जीव को अच्छा लगता हो, मतलब खाने को अच्छा लगता हो, रोचन गुण जिसमें है, दैट इज मृष्ट। ते च गुण कार्ये। अब ये जो है शिव मृष्ट ये गुण कार्य, ये गुणों के कार्य हैं। नेक्स्ट, गुण गुण शब्द तु पचारात। गुण शब्दातु उपचारात, गुण ये जो शब्द है वो उपचार के लिए या उपचार की वजह से आया है, जिसका दृष्टांत तो उन्होंने आगे दिया है। नेक्स्ट, यथा शुद्ध उदनो बस्ति विशोधनश्च प्राणप्रदः प्राणप्रद, शोणित प्राणप्रदः शोणितवर्धनश्च। नेक्स्ट, ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता वायुं जयेद अष्टगुणो हि मंडः। ये अष्टगुण मंड की फलश्रुति है। क्षुद्बोधनो बस्ति विशोधनः च प्राणप्रदः शोणितवर्धनः च। अब इनका क्या कहना है कि ये बस्ति विशोधन, प्राणप्रद, शोणितवर्धन ये गुण के कार्य है एक्चुअली, लेकिन उनको गुण इस प्रकार से कहते हैं। हम क्या कहते हैं, ज्वर अपहारी कफपित्त हंता वायुम जयत अष्टगुणो है मंडा। अष्टगुण मंड ये ज्वर का नाश करने वाला, कफपित्त का नाश करने वाला और वात को जीतने वाला इस प्रकार से है। और वो क्या क्या करता है, उसके गुण क्या है, क्षुद्ध बोधन करने वाला। फिर बस्ति विशोधन ये इसका गुणधर्म है या गुण है। प्राणप्रद ये इसका गुण है। शोणितवर्धन ये इसका गुण है। तो ये गुण शब्द जो है वो सिर्फ उपचार के लिए आता है, जो है वो ये गुणों के कार्य है एक्चुअली, इस प्रकार से लिखते हैं। ये थोड़ा शब्द छल है यहाँ पर एक्चुअली गुणों से ही काम होता है। आगे इति आदौ यत्तु इत्यादि व्यवयि बताया गया। यत्तु व्यवयि विकाशिनौ प्रस्तुति उक्तम संग्रहे वो सर तीक्ष्ण प्रकर्षौ तु केश्चित्तौ परिकल्पितौ इति। तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यत्तु व्यवायी विकासिन्य प्रस्तुत्य उक्तम संग्रहे, व्यवायी और विकासी ये जो गुण है वो प्रस्तुत्य
मतलब वो रख कर, ग्रंथों में लिख कर, संग्रहे उक्तम, संग्रह में उसका ये बताया गया है कि क्या है, सरतीक्ष्ण प्रकर्षौ तु केचित्तो परिकल्पितो, यवाई और विकाशी, ये सर और तीक्ष्ण, इस प्रकार से उसकी परिकल्पना करनी चाहिए। इस प्रकार से एक मत संग्रह में बताया गया है सूत्रस्थान पहले अध्याय में। नेक्स्ट। तद एकीयम तद्वाद नादरणीयम। तत् एकीय मतत्वात् अनादरणीयम। अनादरणीयम। हाँ, तद मतलब ये जो मत है, ये एकीय मत, केचित, इस प्रकार से है ना, केचित मतलब किसी ने बताया हुआ, इस प्रकार से अनादरणीयम, आदर करना मतलब आदर करना, अनादरणीयम, इसका तद आदरणे नहीं करना चाहिए। अनादरणीयम। हम्म, तद आदरणे हम्म, यत् तैले व्यवायी बुद्धिविट कय कयोः। विटकयोः अभिधानं तद विरुद्धं स्यात्। तत् यच्च मध्य तीक्ष्ण विकाशी न विकाशीन उस्तत् पुनरुक्तम स्यात्। तत् आदरणे मतलब उसका अगर आदर किया जाए, ये एकीय मत जो है, तो यह तैले, जो तैल में व्यवायी बद्धविटकयोः अभिधानम तद विरुद्धम स्यात्, व्यवायी और बद्धविटक, ये दोनों चीजें तैल करता है, ये जो अभिधान किया गया है या जो गुणधर्म में बताए गए हैं, वो विरुद्धम स्यात्, वो विरुद्ध हो जाएंगे। व्यवायी का मीनिंग ही हमने पिछले यहाँ पर देखा था, देहम अखिलम व्याप्य पाकाय कल्पते, तो वो पहले सारे देह में स्प्रेड होता है, फिर उसका पाक होता है। और दूसरा ये लिखते हैं कि बद्धविटक, बद्धविटक होने के लिए उस तेल को पहले जाठराग्नि से पास होना पड़ेगा, और फिर वो अपना कार्य जो है वो पुरुष पर दिखाएगा। तो ये अभिधान जो किया गया है, एक पूरे शरीर में फैलेगा और फिर पाक होगा, और बद्धविटक से जाठराग्नि से पचन होकर फिर पुरुष पर बद्धविटक, इस प्रकार से काम होगा, ये विरुद्ध हो जाता है। यच्च मध्य तीक्ष्ण विकाशिनः तत् पुनः उक्तम स्यात्, मध्य में जो तीक्ष्ण और विकाशी ये गुण जो बताए हैं, वो पुनरुक्तम स्यात्, वो फिर से बताए हैं, इस प्रकार से हो जाएंगे। और पुनरुक्ति, ये जो दोष हैं, ये दोष इस तंत्र में या अष्टांग संग्रह ग्रंथकार में, ग्रंथों में आ जाएगा, जो उचित नहीं है। नेक्स्ट। यत्तु पित्ते तीक्ष्ण विस्त्रयोः अभिधानं तद इन्द्रियोः उद्वेजकत्वे सत्यपि घ्राणेन्द्रियस्य उद्वेजन अतिशयार्थम। उद्वेजन अतिशय, हाँ। यत्तु तीक्ष्ण तीक्ष्ण विस्रयोः अभिधानम, पित्त में जो तीक्ष्ण और विस्र, इन गुणों का अभिधान किया हुआ है या बताया गया हुआ है, तत् इंद्रिय उद्वेजकत्वे सति अपि, वो इंद्रियों का उद्वेजक जो करता है, वो करने से भी, सत्य या वो करने पर भी, घ्राणेन्द्रिय से उद्वेजन अतिशयार्थम, घ्राण इंद्रिय का उद्वेजन वो अधिक प्रमाण में या अधिक मात्रा में करता है, इसलिए तीक्ष्ण और विस्र, इन दोनों गुणों का उल्लेख पित्त में मिलता है। या फिर तीक्ष्ण और विस्र एक ही हो जाएंगे, है ना। जो तीक्ष्ण है वही विस्र है, इस प्रकार से हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार से नहीं है। ये इंद्रियों का उत्तेजन करता है, फिर भी घ्राणेन्द्रिय का उत्तेजन मतलब नासा जो है उसका उत्तेजन ज्यादा मात्रा में करता है, इसलिए दोनों गुणों का अंतर्धान यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट। संग्रहे तु इंद्रियार्था व्यवयी च विकाशी च अपरे गुणाः सत्वं रजस्तमश्चैति त्रय प्रोक्ता महागुणा इति। यहाँ पर उन्होंने ये बताने के लिए रेफरेंस कोट किया है, इंद्रियार्था व्यवयी च विकाशी च अपरे गुणाः। इंद्रियार्थ, इंद्रियार्थ मतलब इंद्रियों के अर्थ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो है व्यवयी और विकाशी, ये जो अपर गुण है, ये एक अपर गुण है जो विंशति गुण के परे ये भी गुण आते हैं। इसका रेफरेंस भी अष्टांग संग्रह में हमने देखा है, ये श्लोक वहां पर आया था। सत्वम रजः तमाचा इति त्रयः प्रोक्ता महागुणाः, सत्व रज और तम, ये तीन महागुण इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इस प्रकार से विंशति गुण ये जो है हमने आज देखे हैं। हमारी सारी की सारी चिकित्सा है जो
प्रायः गुणों के आधार पर, बेस पर रहती हैं या रहनी चाहिए। तो दोष दुष्टिर भवेत वेद्यः, इस प्रकार से जो कहते हैं कि दोष दिखने चाहिए, उसके आगे जाकर दोषों के गुण किस प्रकार से वो बिगड़े हैं, किस गुण से बिगड़े हैं, और फिर किस गुण को उनको सुधारना है, किस गुण की उनकी चिकित्सा करनी है। यह अगर प्रैक्टिस में आ जाता है तो सफलता से प्रैक्टिस चिकित्सक आयुर्वेदिक आप अच्छी तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पर रुकेंगे।